दादी इन दोनों बेटों का श्राद्ध कैसे कर दिया? कृष्णा चाचू की इतनी गलती नहीं थी, ना प्रतिज्ञा चाची की है। मैं पहले भी वो पसंद ही नहीं थी। जब से वो वापस आई है कुछ बदल ही गया है। अगर आपको किसी को दुख पहुंचाना ही था प्रतिज्ञा चाची को पहुंचाती ना, बंदूक लेके मार देती ना उन्हें। तू नहीं समझ रहा समर। किसी बाहर की लड़की में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो घर में आके किसी को इतना बदल दे। अगर बाबा इतना बदल गया तो खोट बाबा में है, प्रतिज्ञा में नहीं। बाबा तो हमारा खून था, सक्तिया उसका भाई था। उसके बाद भी बिना सोचे समझे अपने भाई को अपनी आंख के सामने मरने दिया। वो भी तो आपके ही बेटा है ना। इसी बात का दुख है। अफसोस है इस बात का कि वो हमारा बेटा है। दुश्मन पैदा किए हम अपनी कोख से। उसको पाले पोसे बड़ा किए और आज हम ही को खत्म कर दिया। बाबा ने जो किया है ना, उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी उसको। दादी आप सोच क्या रहे हो? क्या चल क्या रहा है आपके दिमाग में? दादी बताओ ना। दादी माँ, हम आपके लिए खाना लाए हैं। आप सुबह से भूखी है ना, थोड़ा सा खा लीजिए। गर्व कृति जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो इन्हें, जाओ जल्दी। सुनो, इतना मन से हमरे लिए खाना लेके आई हो, आओ बैठो, खाएंगे हम। ये सबर की बात का बुरा नहीं मानो, आओ। एक मिनट। आओ बैठो, इधर आओ। यार आदर्श, क्या हुआ? हाँ, हम जानते हैं यार कि तुम ना अभी तक हमको ना माफ नहीं किए हो, है ना? ताकि हमका तो लगा था कि हम दोनों के बीच में तो सब कुछ ठीक हो गया, तो फिर ये सब का कुछ ठीक नहीं है कोमल, और ना ही कभी हो सकता है। देखो तुम उदास थी तो बस हमने तुम्हें दिलासा दिया और कुछ नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि तुमने हमारे साथ जो किया, हमारी जिंदगी तबाह की, उसे भूल जाए और तुम्हें माफ कर दे। देखो हो सकता है कि तुम्हें नहीं पता कि अच्छा इंसान क्या होता है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, क्योंकि एक अच्छे इंसान से बहुत दूर हो तुम। तो फिर तुम क्या चाहते हो कि हम क्या करें? बताओ। तुम जौन कुछ बोलोगे ना हम वो करेंगे। अरे जान हाजिर यार तुम्हारे लिए, बताओ क्या करें? ये साइन कर दो। बस इतना सा काम? मतलब अगर हम ये पे अंगूठा लगाए दें तो तुम हमको माफ कर दोगे? मतलब एकदम वैसे पुराने वाले आदर्श हो जाओगे का? हाँ, और हमरा सारा प्यार तुमका याद आ जाएगा? अरे मतलब ई पेपर का ऐसे 100 पेपर पे ना अंगूठा लगा देंगे। बताओ ये क्या है? ये तलाक के कागजात है कोमल। हाँ, और अब यही हमारा
हमारे रिश्ते की सच्चाई है। कोमल, इसमें हम दोनों की भलाई है। मतलब तुम्हारा बदला पूरा नहीं हुआ? हाँ, हमने सोचा था तुमसे बदला लेने का। तुम्हारी जिंदगी तबाह करना चाहते थे हम। तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार से अलग करना चाहते थे ताकि तुम कहीं किनारा हो, और तब तुम्हें छोड़ते हम। हमने बहुत कोशिश की कोमल, लेकिन यहां तुम्हारे साथ इस घर में दम घुटता है हमारा। कोई किसी की नहीं सुनता है। सब अपनी जिद में, अपने मतलब में लगे हुए हैं। नफरत में गले तक डूबे हुए हैं सब। और यहां जो इंसान है उसे भी यहां के जानवरों से लड़ना पड़ता है। इसलिए हमें बख्श दो और ये साइन कर दो यहां प्लीज। अरे यार आदर्श, ऐसा नहीं करो यार हमारे साथ तुम। अरे हम मानते हैं, हम स्वीकार कर लिए ना कि हम गलती किए और बदला ले लिए ना तुम। तो बस कर दो यार, मतलब माफ तो कर दो हमका अपना प्यार स्वीकार कर लो यार। हमको एक मौका तो दे दो। हम तुमको कैसे यकीन दिलाए कि हम तुमका कितना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते कि जब तुम हमारे साथ नहीं होते हो या होते हो ना, तब भी हम तुमका याद करते हैं, तुमका मिस करते हैं हम यार। आदर्श, हम कैसे जिएंगे यार तुम्हारे बिना? कोमल, हम यहाँ नहीं रह सकते हो। तो फिर हम भी तलाक ना देने से रहे। और ये जो कागज लाए हो ना तुम, हाँ, इकना फाड़ के, जला के या अग्नि लगा के ना तुम्हारे साथ भेरे लेंगे और फिर से अपनी जिंदगी की ना नई शुरुआत करेंगे। यार हम वो कोमल नहीं रहे यार। आदर्श, हम बदल गए। हमरा विश्वास करो ना। मतलब तुम चाहे जैसे भी आजमा लो हमका। यार ऐसा छोड़ने की बात नहीं करो यार आदर्श। आओ और जिंदगी की ना नई शुरुआत। रुको कोमल, देखा फिर वही ना। हमने कहा ना तुम्हारा प्यार बहुत मतलबी और तुम भी मतलबी हो। दूसरा क्या चाहता है क्या नहीं चाहता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। पहले छल करके हमें हासिल करने की कोशिश की और अब ये सब करके दोबारा हासिल करना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर सच में प्यार करती हो ना हमसे तो जाने दो हमें। ऐसे पिंजरे में नहीं रह सकते हम। दम घुटता है हमारा कोमल। इसलिए बस अब जाने दो हमें। क्या बात है कोमल दीदी? क्या ही होगा? हमका तो लग रहा है कि जो घर जा रहा है ना बर्बादी की तरफ, उनके अगले शिकार हम हुए हैं। ऐसा क्यों बोल रही हैं? तो फिर और क्या कहें? आदर्श हमसे तलाक लेना चाहता है। वो पूरे घर में ना अपने हाथ में तलाक के कागजात लेके घूम रहा है, बताओ। और एक हम है जो उनके बिना जी नहीं सकते। हम मानते हैं, हम स्वीकार किए कि हम गलत हैं और गलत थे। हम उनके साथ गलत किए यार। मतलब जबरदस्ती उनके साथ शादी किए, उप इल्जाम लगाए, उनका जेल भेजे। हम मान लिए ना, माफी भी मांग ली, लेकिन आदर्श हमारी बात नहीं मान रहा है। और ये सब हम काहे किए बताओ? उका पाने के लिए ना। हम जानते हैं कि उका पाने का रास्ता गलत था, लेकिन भावना तो सही थी ना। एक बात बताए, तुमका कृष्णा भाई जैसे तुमको प्यार किए थे ना, बिल्कुल वैसे ही प्यार करते हम आदर्श को। लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रहा है। बाकी तुम तो कृष्णा भाई की बात मान लिए, वो नहीं मान रहा है, तो क्या करे यार?
कोमल दीदी, आपको ये बात समझनी होगी कि आपने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से आदर्श को कितना कुछ झेलना पड़ा है। कैसे इतनी आसानी से सब कुछ भुलाकर आपको माफ कर दे और अपना ले। आपको भी तो समझना होगा ना कि उस पर क्या बीती है। समझते हम, अरे और कितना समझे यार। मतलब पहले हमको ये बात नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन अब हमको अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, तो फिर काहे नहीं मान रहा आदर्श। बाकी ये घर में ना अगर वो कौनों की बात सुनता है ना तो तुम हो। वो ना तुम्हारी बात कबो भी नहीं टालेगा, वो तुम्हारी बात मान जाएगा। एक बार उससे बात करके देखो ना भौजाई, भौजाई देखो ना, अगर तुम्हारे बात करने से अगर हमारा रिश्ता बच जाता है तो हम हमारी मदद कर दो ना। एक बार बात करके देखो, हमने शादी बचा लो ना भौजाई, प्लीज माफ कर लो। ठीक है, हम करेंगे बात उससे। मीरा नहीं आई अभी तक नाश्ते के लिए? हम ही घर को छोड़कर जा रहे हैं। क्या हुआ मीरा, कहाँ जा रही हो? अचानक कैसे तैयार हो गई तुम? हैं? हमका नौकरी मिल गई है और एक ना एक दिन तो हमका जाना ही था। यहाँ से जाएंगे तो ही अपने आप को ढूंढ पाएंगे। अभी तक हम सब कुछ अकेले ही तो करते आए हैं। यहाँ रह के तो थोड़ा बिगड़ गए थे, अपनापन पाने के चक्कर में अपने आप को ही खो दिए। लेकिन अब आप दोनों के हौसले से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हम आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं। हम जानते हैं कि कभी न कभी आप सबका दिल दुखाया है, बहुत गलतियां की है। लिए उस सब के लिए हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और आप सबको शुक्रिया भी कहना चाहते हैं कि आपने हमका ये घर में रहने दिया। चलते हैं। का जाने से पहले हम आपके पैर छू सकते हैं? अरे चलते हैं। देखो आदर्श, बदले से जिंदगी नहीं बदलती है और नहीं खोया हुआ वापस लौटता है। और देखो, कोमल दीदी को अपनी गलती का एहसास है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है जब किसी को अपनी गलती का पछतावा हो।
देखो आदर्श, हर इंसान को अपनी गलती सुधारने का एक और मौका मिलना चाहिए ना। और कोमल दीदी बुरी इंसान नहीं है, बस उनके तरीके गलत है। कुछ नहीं सुनना हमने। देखिए, हम नहीं जानते कि कोमल ने आपको क्या पट्टी पढ़ाई है। आप भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं। जानते हो, पहले कृष्णा भी ऐसा ही था, लेकिन वक्त के साथ देखो वो कितना बदल गया है। और शायद कोमल दीदी भी बदल रही है। आदर्श, वो तुमसे सच्चा प्यार करती है। हमारी बात मानो, एक और मौका देकर देख लो। क्या मौका दे दें? आप जानते हैं ना कि कितना बड़ा आरोप लगा है हम पे। जेल भिजवाया था हमें प्रतिज्ञा जी, और आप कह रहे हैं कि ऐसी लड़की को मौका दें हम? देखिए, हमारा उनके साथ अब कुछ लेना देना नहीं है, और ना ही कभी हो सकता है। अगर भगवान खुद भी नीचे उतर के कह देना कि कोमल के साथ रहो, तब भी नहीं रहेंगे हम। अम्मा, तुम चाहे मेरी बात न मानो, लेकिन हम बताए रहे तुमका कि शक्ति भाई के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसके लिए वो खुद ही दोषी थे। तुम्हें और की गलती नहीं ना उसमें, बताए रहे। मैं गलत करने की वो सीमा होती कि नहीं होती, हमका बताओ। अब जब सीमा ही पार कर दिए, हुई गवा हादसा, फिर क्या कर सकते हैं? जो गलत करता हो यार, इंसान कभी ना कभी तो फंसीगा ना। हम फिर तो गलती हमारी है। न हम उसको पैदा करते, न वो धरती पे आता, न गलती करता, और न उसका मर्डर होता। सब हमारी गलती। तो भाई होके मुंह फेर सकता है उससे, केसर बीबी होके मुंह फेर सकती है, और हम माँ है, कैसे मुंह फेर सकते हैं? उसको पैदा किए और उसको बचा नहीं पाए। हत्यारे ना हमें। माया, हमका समझ में नहीं आ रहा कि तुमका कैसे समझाएं। क्या जरूरत है समझाने की बाबा? दिखाने के लिए कि तुमको अपनी माँ की फिक्र है, अपने परिवार की फिक्र है। बंद कर दिखावा, वही कर जो करता है। अपने बीबी बच्चों का ख्याल रख, उन्हीं में डूबा रहा हमेशा। अरे गर्भ, अरे यहां से हटो, कहीं और जाके खेलो। दिमाग खराब करके रखा है, नींद हराम कर दी हमारी। बेटा कहाँ है? उठो उठो, कैसे गिरे? क्या लगी का? गर्भ, बोलो ना, तुम्हें ज्यादा लगी है? कब हुआ बेटा? बहुत दर्द हो रहा है पापा। कुछ हो बेटा, मम्मा को बुला के लाओ। कुछ नहीं। अरे हम बैठे ना इधर। अरे शेर हो तुम, एकदम बहादुर। चलो उठो। शाबाश। देखो, अरे देखो वही तो गए खड़े। कुछ नहीं बाबा यार, ये देखो मम्मा आएगी। कैसे गिर गया? अरे पता नहीं कैसे गिर गया भाई यार। हो गया बेटा, कुछ नहीं हुआ, सब भी ठीक हो जाएगा, अब भी ठीक हो जाएगा। देखो, एक कुछ करो यार। हमें काम करते, डॉक्टर को फोन लगाते हैं। अभी आ रहे बेटा, है टेंशन नहीं लो तुम। आ जाओ बेटा, ठीक है ठीक है। डॉक्टर फोन का नहीं उठा था। काय फड़फड़ा रहा है? क्या हुआ? बच्चे की चोट से तकलीफ पहुंच रही है? जिंदा तो है, आराम से बैठ जा। बहुत लोग तो मरने के बाद भी आराम से बैठ जाते हैं। देखा तो होगा ना तूने? ऐसी बात कर रही है रम्मा? हैं? कब होगा तुम देखी ना वो कैसे गिरा होगा, कितना चोट लगी है, कितना दर्द में है, तड़प रहा था बेचारा। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो यार? वही तो कह रहे हैं, जिंदा तो है,
मरा तो नहीं है ना? हाँ, नहीं इतनी चोट लगी है कि मर जाएगा। तो ऐसे क्या कर रहा है जैसे अभी तुम्हारा बच्चा मरने वाला है?